उत्तराखंड की बर्फीली वादियां और बाबा केदार के दर पर आज एक खास रौनक देखने को मिली है। भारत के दिग्गज उद्योगपति और अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी अपनी पत्नी प्रीति अडानी के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे। मौका खास था उनकी शादी की 40वीं वर्षगांठ का। सफलता के शिखर पर बैठे हुए शख्स का अपनी जड़ों और आस्था की ओर ये झुकाव आज सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र रहा। सुबह की पहली किरण के साथ जब गौतम अडानी और साथ ही डॉक्टर प्रीति अडानी मंदिर परिसर पहुंचे तो उनके चेहरे पर वही सुकून था जो कि एक आम श्रद्धालु के मन में होता है। अपनी शादी के 40 साल पूरे होने पर उन्होंने किसी भव्य पार्टी की बजाय बाबा केदार के धाम पर पहुंचकर अभिषेक करना ज्यादा पसंद किया। इस दौरान अडानी पारंपरिक सादगी में नजर आए, जो ये दिखाता है कि सफलता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अध्यात्म और संस्कार ही इंसान को जमीन से जोड़े रखते हैं। वहीं आज लेबर डे के मौके पर अडानी ने अपने कर्मचारियों को राष्ट्र निर्माता कहकर संबोधित किया। आज केदारनाथ की इस यात्रा को उसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां पर एक तरफ वो कर्म यानी कि बिजनेस को पूजा मानते हैं, तो दूसरी तरफ आस्था के जरिए नई ऊर्जा का संचार करते हैं। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए गौतम अडानी ने साफ कहा कि अब विकास का पैमाना सिर्फ मुनाफा या प्रोजेक्ट पूरा करना नहीं होगा, बल्कि ये देखा जाएगा कि कितने रोजगार पैदा हुए, कितने समुदाय मजबूत हुए और कर्मचारियों को कितना सशक्त बनाया गया। उन्होंने कर्मचारियों को कहा कि आप सिर्फ कर्मचारी नहीं हैं, आप देश का भविष्य गढ़ रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि रणनीति सिर्फ कॉर्पोरेट ग्रोथ तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास को भी साथ लेकर चलने की कोशिश है। अडानी ग्रुप की एम्प्लॉय फर्स्ट स्ट्रैटेजी भारत की अर्थव्यवस्था और आम आदमी के लिए खास मायने रखती है। जब कोई भी बड़ी कंपनी एम्प्लॉय सेंट्रिक होती है तो इसका सीधा असर काम की गुणवत्ता पर और प्रोजेक्ट की रफ्तार पर पड़ता है। ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट स्पीच नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर बनने के सपने की एक अहम कड़ी है। गौतम अडानी के शब्द उस समय आए जब अडानी ग्रुप अपने सबसे बड़े कैपेक्स के दौर से गुजर रहा है। 24 राज्यों में फैली 700 से ज्यादा संपत्तियों का संचालन करने वाला ये ग्रुप अब अपनी कामयाबी का पैमाना केवल बैलेंस शीट से नहीं नापेगा,